Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। NCERT सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें ट्वेल्थ क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 पार्ट हम कर चुके हैं, जिनमें चैप्टर फर्स्ट और ग्लोसरी ये हमने कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश मीडियम। तो आज हम 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमी विद करंट अफेयर्स ये NCERT ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हम ग्लोसरी निपटाएंगे इसकी, क्योंकि इससे हमें बेसिक टर्म्स पता चल जाएंगी 11th की इंडियन इकोनॉमी की। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। आज वाली जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम की वीडियो अलग से आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम बोलते हैं एशियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना है हमें कि जो इंडिया है वो एशियान ग्रुप का मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। इट इज़ ए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये 10 देशों का समूह है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनी, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, दारुसेलम। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वियतनाम अभी इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये 11 कंट्रीज़ का समूह है, इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट समराइजिंग ऑल द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, रिसिट एंड पेमेंट, यानी कि जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उनका जो रिसिट हमें मिलती है एक्सपोर्ट करने से और इंपोर्ट करने से जो पेमेंट हम करते हैं, उनका एनुअल रिकॉर्ड ही क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, रिसिट और पेमेंट का करंट एंड कैपिटल अकाउंट पर। तो जब हम डिटेल में टॉपिक करेंगे तो आपको सारा बताएंगे कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। नाउ बैरियर्स टू एंट्री, दिस रेफर्स टू द फैक्टर विच मेक्स इट्स डिसएडवांटेजेस फॉर न्यू एंट्रेंट्स टू एंटर एन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में किसी नई फर्म की या किसी नई जो एंट्रेंट्स हैं, कोई नया आने वाला है, उसकी एंट्री पर बैरियर्स होना, यानी कि उसमें बाधा होना। बेटर कंप्लायंस क्या है कि ओबेइंग, किसी की आज्ञा का पालन जैसे होता है, ओबेइंग विद द गवर्नमेंट रेगुलेशन, की गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको क्या करना, ओबे करना। इट इज़ रेफर टू यूजुअली इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यू टू द गवर्नमेंट। तो ये मेनली क्या होते हैं, टैक्स की पेमेंट की फॉर्म में होते हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, द एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज ऑफ सर्विस बिटवीन टू कंट्रीज। बायलेटरल जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ पर दो पक्ष की बात होती है, ये याद रखना है। अब ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसका मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेकर कोई एग्रीमेंट होना, समझौता होना। अब उसके बाद है ब्रुटलैंड कमीशन, ए कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1983। एक ब्रुटलैंड कमीशन है जो 1983 में बना, टू स्टडी द वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड प्रपोज एजेंडा फॉर एड्रेसिंग दैम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन कंसेप्ट था इसमें, याद रखना है हमें। बजटरी डेफिसिट क्या है, जहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम और टैक्स रिसिट उनके एक्सपेंडिचर को मैच नहीं कर पाती, जब यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इनकम से। ठीक है, तो वो बजटरी डेफिसिट है। बजटरी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका मेन जो एम्स है वो डेवलप है पॉलिसीज और स्ट्रेटजी को, सेल्फ रेगुलेशन, मार्केट प्रिंसिपल इनको ऑब्जर्व करना, एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, ताकि जो इकोनॉमी का जो वेस्टफुल है उसका वेस्टफुल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इसको इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टफुल यूज़ है उसके अगेंस्ट है ये। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या है भाई, कंपनीज टू अदर कंपनीज। दिस टर्म इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ सच एक्टिविटी लाइक रिसीविंग, मेकिंग, सेल ऑफ अदर कंपनीज, पॉपुलरली नोन एज कार सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है। आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हैं। बाकी टर्म्स हम कल करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनको समझना पहले, फिर हम जल्दी ही इनको समअप करके, क्योंकि ये जब डिटेल में आएंगे तब ज़्यादा आपको समझ आएंगे, तो इनको जल्दी ही हम ख़त्म करके, जैसे कैरिंग कैपेसिटी है,
या फिर कास्केडिंग इफेक्ट है जो जीएसटी में आता है, वो आपको पूरा जीएसटी का टॉपिक करा दूंगी मैं, सारा क्लियर हो जाएगा ये। सीआरआर है, कैजुअल वेज लेबर है, कॉलोनिज्म है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉमनेस है, कंजप्शन बास्केट है, नन एंड डिफ़ॉल्ट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डिजर्वेशन, डिवेल्युएशन, डिसीजन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय, एंटरप्राइज, इक्विटी, एस्टेब्लिशमेंट, यूरोपियन यूनियन। ये इस तरीके से काफ़ी सारे पेज हैं जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस हम कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। जो एक पेज मैंने कराया है, कल हम कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेंगे और इस चैप्टर को फर्स्ट को जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी यहाँ तक कंप्लीट इसको देख के आना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।